हमेशा हमने ऐसा देखा है कि जानवर जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं वो उनके काम भी आते हैं, पर कभी कभी वो विकराल रूप भी ले लेते हैं और लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। हम आज मौजूद हैं पशुपालन कार्यालय में और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर सर मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि जानवर इतने ज़्यादा उत्तेजित होते जा रहे हैं। सर, आपका परिचय सबसे पहले। मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा, पशु कल्याण अधिकारी, नगर निगम लखनऊ। सर, हम लगातार जो मामले सुन रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि रोज़ जो है 250 से ज़्यादा ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें आवारा कुत्ते जो हैं वो लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा अचानक से क्या हुआ, ऐसा क्यों? ऐसे ही तो मेरे पास अभी कोई लिखित सूचना नहीं है कि जहाँ पर मुझे मालूम पड़े कि लगभग 250 ऐसे मामले आ रहे हैं जहाँ आवारा पशु लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। और हमारा नगर निगम द्वारा जो प्रयास किए जा रहा है, निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं आवारा श्वानों को नियंत्रण हेतु, इसके तहत नगर निगम लखनऊ द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है HSI, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल, उसके साथ अनुबंध किया गया है, जिसके तहत हम लगभग 80 से 100 रोजाना कुत्तों का बधियाकरण करते हैं। बधियाकरण करने के साथ साथ हम उनका रेबीज वैक्सीनेशन भी करवाते हैं। तो बधियाकरण करने के बाद कुत्तों की आक्रामकता कम हो जाती है और इसके साथ साथ रेबीज वैक्सीनेशन करवाते हैं, इससे उनमें जो रेबीज रोग फैलाने की क्षमता होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से हमने लगभग जब से HSI के साथ अनुबंध किया है तब से लगभग 35,000 श्वानों का बधियाकरण हमारे द्वारा किया गया है। और लगभग सितंबर 2019 में ये संख्या लगभग 75,000 के आसपास थी। टोटल जो भी श्वान थे, जो भी नगर निगम एरिया में जो आवारा विचरण कर रहे थे, ये संख्या 75,000 थी, जो अब 35,000 को हमारे द्वारा किया गया है। तो अब लगभग संख्या 40 से 45,000 के मध्य बची हुई है। सर, ये इतना कुछ किया जा रहा है, इसके बावजूद भी हम ये पूछना चाहते हैं कि जो ये आवारा कुत्ते हैं या जो भी हैं, तो उनको वो इतना खूंखार रूप आखिर लेते क्यों जा रहे हैं? ऐसी क्या जहाँ से आपकी घटना स्थल हुई वहाँ पर कुछ मीट की दुकानें भी थीं, तो इस वजह से वहाँ पर आवारा श्वानों की जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा थी। और हमारे द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, इसके पहले भी हमारी टीमें वहाँ पर गई थी। जो भी कल जितनी भी कैप्चरिंग हुई है, शिकायत के बाद भी जितनी कल कैप्चरिंग हुई है, उसमें से भी लगभग आधे के आसपास पशु पहले से ही बधियाकरण किए जा चुके थे। हमारे यहाँ बंधियाकरण करने के बाद कान के ऊपर निशान बना दिया जाता है, जिससे हमारी पहचान हो जाती है। फिर भी उनको हम लोगों ने ला के यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर जाके मालूम पड़ा कि ऑलरेडी ऑपरेटेड थे और उनको पुनः वहाँ पर कुछ दिनों बाद छोड़ा जाएगा स्वस्थ होने पे। और हमारे पास रीलोकेशन और रिहेबिलिटेशन का डॉग्स के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के भी निर्देश हैं और ABC डॉग्स रूल्स 2001 के अनुसार हम लोग डॉग्स को ना मार सकते हैं और ना उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, ना रिलोकेट कर सकते हैं। पुनः उसी स्थल पर छोड़ने का प्रावधान है। तो हमारा जो कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। सर, वो दुकानें जो हैं वो तो पहले भी होंगी, तो ये केसेस अचानक से इतने बढ़ गए हैं, ऐसा मतलब अचानक से उनकी मानसिकता में कोई बदलाव आया है या कुछ हुआ होगा तो ही तो ऐसे बढ़ गए हैं? आक्रामकता के पीछे किसने कुछ छेड़ा हो या कुछ हो, अचानक से आक्रामक हो गए, अचानक हो जाना या आपस में कुत्तों के बीच में संघर्ष हुआ हो और बच्चे उसमें बीच में आ गए हों, तो इसके बारे में तथ्य भी मेरे पास कुछ अभी ऐसा लिखित तौर पे आया नहीं है। तो लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुत्तों में आपस में संघर्ष के बीच में कुत्ते खेलते हुए पहुंच गए होंगे, तो वो बच्चे शिकार बन गए होंगे। जो लोग इस तरह की घटना से बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए प्राथमिक उपचार के लिए? हमारी प्रथम दृष्टया तो उनके प्रति संवेदना है, जो बच्चे बेचारे शिकार हो गए हैं। और हमारा तो पहले ये प्रयास है कि नगर निगम लखनऊ द्वारा कि जितने भी आवारा पशु घूम रहे हैं इनका रेबीज वैक्सीनेशन हो जाए। तो जिसमें अगर वो बाई चांस अगर स्ट्रीट बाइट अगर हो भी गई है उनके द्वारा, तो रेबीज बीमारी का उनके अंदर प्रचार प्रसार ना हो। इसके अलावा जैसे अगर बाई चांस अगर आप, जैसे आपने पूछा प्रथम उपचार क्या है, फर्स्ट एड क्या है, तो इसके लिए जो भी जहाँ पर कुत्तों को अगर बाइट अगर हो गई है तो उस जगह को तुरंत साफ पानी से धुल लिया जाए और नज़दीकी अपने यहाँ चिकित्सालय में संपर्क करके रेबीज का वैक्सीनेशन करवा लिया जाए। जो ये वैक्सीनेशन लगता है, जो ये इंजेक्शन लगता है, ये किस जगह पर लगता है, कहाँ पर लगाया जाता है? इसके लिए आप अपना जो आपके चिकित्सालय होते हैं, जो आपके प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। बॉडी में किस जगह पर लगता है? इंट्रामस्कुलर भी आते हैं, वो कुछ पेट पे भी लगने के भी आते हैं। तो जहाँ जो चिकित्सालय में जैसी जो सुविधा उपलब्ध होगी उसके अनुसार उपचार कर दिया जाएगा। हमने एक जगह पढ़ा था सर कि उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जिस जगह पे इंजेक्ट किया जाता है, जिस जगह पे उसने घाव दिया है, उसी जगह पे इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा सही नहीं है। जिस जगह पे घाव दिया जाता है उस जगह पे इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, ऐसा कतई सही नहीं है।
पहले इंजेक्शन पेट पे लगाए जाते थे, 14 इंजेक्शन लगते थे, फिर धीरे धीरे करके उनकी संख्या 7 हुई, अब 3 ही इंजेक्शन लगते हैं और इंट्रामस्कुलर लगते हैं। तो इंट्रामस्कुलर मतलब मांस में लगाया जा सकता है। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्राथमिक उपचार केंद्र, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी पूरी है। इसके लिए आपको अपने जो भी प्राथमिक है चिकित्सालय, उसमें जाकर संपर्क करना होगा। वो आपको पूरा नियमानुसार रोस्टर वाइज होता है। 0 डेज 3, जो जिस दिन आपको डॉग बाइट हुई उस दिन 0 डेज, उसके बाद 3rd डे, उसके बाद 7th डे, उसके बाद 14th डे, 28th डे, इस तरह करके एक उनका रोस्टर होता है। उसके अनुसार आपका वैक्सीनेशन करवा दिया जाता है। सर प्राइस क्या होगी इसकी? प्राइस के बारे में आपको स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। प्राइस के बारे में मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है। आप कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो कि वो इस चीज़ से बच के रहें और आगे अपने आप को सावधान रखें? देखिए, मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को हमको बचाना है। और स्वान भी वहीं जाते हैं, स्वान भी पेट एनिमल है, वो भी वहीं जाते हैं जहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन है, मतलब जहाँ पर आबादी रहती है। और जहाँ पर भी उनको फीड सोर्स मिलता है वो वहाँ पर जाके उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जंगलों में आप देखेंगे जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, तो वहाँ वीराना है, तो वहाँ पर जानवर जाके या स्वान जाके या कुत्ते जाके इस्टेब्लिश नहीं होते हैं। तो मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, इसको हम लोग को थोड़ा पॉजिटिव वे में लेना होगा। उनको भी जीने का जो भी है अधिकार है, लेकिन फिर भी जो भी अगर आसपास आपके जो कुत्ते हैं उनको अगर रेबीज वैक्सीनेशन हो जाए तो हमको रेबीज वैक्सीनेशन, ये रेबीज बीमारी के रोकथाम में सहायता मिलेगी। सर इसके लिए नगर निगम क्या कुछ कर रहा है? नगर निगम, जैसा कि मैंने बताया, नगर निगम निरंतर प्रयास रहता है आवारा पशुओं के रोकथाम हेतु। और स्ट्रीट डॉग्स मैनेजमेंट के लिए ABC डॉग्स रूल्स और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हमारा नगर निगम लखनऊ का अंतर्राष्ट्रीय संस्था HSI ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के साथ अनुबंध भी है, जिसके तहत हम श्वानों को पंथीकरण करके उनको पुनः उसी स्थल पे छोड़ देते हैं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अभिनव जी। इनका कहना है कि जो पशु होते हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की और लोगों के पास रहने की ज़रूरत होती है। वो यही चाहते हैं कि वो लोगों के पास रहे। एक ये भी मानसिकता हो सकती है उनके इतना खूंखार होने के पीछे कि जो आसपास की मीट की और ऐसी दुकानें थी, वो इसकी वजह से बच्चों को या फिर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। और इससे बच के रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत है जो आसपास के आवारा पशु हैं उनकी। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।